अब यहाँ पर देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, एक पहला नंबर तो ये फेमस इंडियन पोएट हैं। इन्होंने नेशनल एंथम इंडिया का जन गण मन इसको जो है कंपोज किया है। और बांग्लादेश के लिए भी इन्होंने आमार सोनार बांग्ला उसको भी कंपोज किया है। और इन्होंने एक बुक लिखा है गीतांजलि, है ना। गीतांजलि के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। और ये एक फिलोसफर भी थे, एक पेंटर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और एक्टर भी थे। इनका जन्म होता है 7 मई 1861 ईस्वी को। इनको गुरुदेव भी कहते हैं। इनके बापू का नाम था, अरे इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ और इनकी माँ का नाम था शारदा देवी था। अब बात आती है मिस्टिक पोएट, है ना। चूंकि मिस्टिसिज्म को जो फॉलो करते हैं, जो मिस्टिसिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं, वो होते हैं मिस्टिक पोएट। तो मिस्टिक पोएट वो होते हैं जो कि मिस्टिसिज्म में इन्वॉल्व रहते हुए ब्यूटी और एक रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ को फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं मिस्टिक पोएट कहते हैं, है ना। अब इनको जो है एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म कंसीडर किया जाता है। तो इसका तो एक रीजन ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर गॉड में, भगवान में एक बहुत ज्यादा इनका विश्वास था। मीन्स गॉड में ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ करते थे, बहुत ज्यादा इनका विश्वास था। और ये हमेशा ये गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाने का प्रयास करते थे कि गॉड के साथ एक कनेक्शन बने। ठीक है। और इनका बिलीव था कि सोल के इमोर्टल, इन्होंने ये कहा था कि सारी चीजें मोर्टल हैं, चाहे वर्ड हो या वर्ड्स के पीपल हो, लेकिन सोल जो है, मेन सीधा हम कह दें, ये इमोर्टैलिटी ऑफ सोल में विश्वास करते थे। और ये सीधा ये कहना चाहते थे कि आत्मा और परमात्मा की बात करते थे कि मीन्स ये हमेशा गॉड और जो है सोल के बीच में रिलेशनशिप, गॉड और सोल के बीच में रिलेशनशिप पर फोकस किए हैं। ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ये बताते हैं कि टैगोर ने कई सारे सॉन्ग्स लिखे हैं और टैगोर ने अपने सॉन्ग्स को अपनी बुक गीतांजलि में ही कंबाइन किया है, उसी में कंटेन करके रखा है। और ये जो है मिस्टिक रोमांटिसिज्म थे, रियलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, लिरिसिस्ट थे। इसका मतलब ये एक रोमांटिसिस्ट ऐसा नहीं था, रियलिस्ट पर फोकस करते थे, रोमांटिसिस्ट पर, रियलिस्ट पर, ह्यूमनिस्ट पर और लिरिसिस्ट पर। इनकी कुछ पोएम लिरिक्स के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। ये जो है एक संत के रूप में, मतलब इनकी पोएट्री ऐसी लगती है जैसे किसी संत के द्वारा वो भगवान के पूजा अर्चन, मतलब भगवान की प्रार्थना में लिखी गई हो। एक जो है गॉड, और ये गॉड के एक पास्टर लैंड में, ब्यूटीफुल पास्टर लैंड में बैठकर बढ़िया एकदम अच्छे से भगवान के बारे में भजन कीर्तन की तरह पढ़ते थे, लिखते थे। और इनकी बाकी सारे मिस्टिक पोएट की तरह देखा जाए तो ये भी ऐसे मिस्टिक पोएट हैं जो कि मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन में विश्वास करते हैं। मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन का मतलब ये क्रिएशन, ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इन चीजों में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रोग्रेसिव थिंकर्स में से एक। प्रोग्रेसिव थिंकर्स का मतलब ये बहुत सटीक सोचते थे और जो है इनकी ग्रेटनेस इनकी बचपन से ही इनके जो है इनोसेंस रूप में दिखाई देती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक पोएट्स हैं और ये एक इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक टीचर, अपने समय के मिस्टिक टीचर्स के रूप में कंसिडर किए जाते थे। गीतांजलि इनकी एक मिस्टिकल पोएम के ही रूप में कंसिडर किया जाता है। गीतांजलि कंसिडर्ड एज अ मिस्टिकल पोएम। मिस्टिसिज्म इनकी जो है मतलब इंडिविजुअल सोल और इटर्नल सोल, इंडिविजुअल सोल और इटर्नल सोल के बीच में जो कम्युनियन है, उस चीज को ये स्पिरिट ऑफ कम्युनियन को ये बताते हैं। इनका जैसे इनके अनुसार मिस्टिसिज्म वो होता है ना, जो कि इंडिविजुअल सोल और इटर्नल सोल के बीच कम्युनियन रिलेशन को बताए, है ना, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक को बताए।
और इसके बाद में ये पोएट्री को, ये सारी की सारी पोएट्री को सेंस ऑफ कम्युनियन में ही लिखे हैं। और इसके बाद में इनका जो गीतांजलि है ये तो कम्युनियन की ही फीलिंग से भरा हुआ है, जिसमें ये सोल ऑफ द पोएट और इटर्नल सोल की बात किए हैं। ठीक है, और सोल ऑफ द पोएट और इटर्नल सोल को वो दिखाए हैं, इस फॉर्म में दिखाए हैं, वो इस तरह से दिखाए हैं जैसे कि एज द फ्रेंड, उसको एक फ्रेंड के रूप में, एक कॉमरेड के रूप में, एज द लवर, एक लवर के रूप में, लॉर्ड के रूप में, एंड द मास्टर, और मास्टर के रूप में। इस तरह से गीतांजलि पोएम को एक स्पिरिट ऑफ मिस्टिसिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। और गीतांजलि में जो सॉन्ग्स हैं वो सब जो हैं क्लोजेस्ट पर्सनल है, मतलब पोएट और इटर्नल के बीच में एक पर्सनल कनेक्शन को, मतलब ऐसे समझो, गीतांजलि इनकी बुक है, गीतांजलि में इन्होंने जो भी सॉन्ग्स लिखा वो सारे के सारे सॉन्ग कहीं ना कहीं पोएट और इटर्नल सोल के बीच पर्सनल कनेक्शन को दिखाता है, जहां पर वो लवर और बिलव्ड के रूप में, जैसे ऐसे समझो, गीतांजलि एक इनकी बुक है, गीतांजलि सॉन्ग्स, कई सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, सारे सॉन्ग्स में इन्होंने फोकस रखा है रिलेशनशिप बिटवीन पोएट एंड इटर्नल। उसको किस रूप में दिखाया है? लवर एंड बिलव्ड के रूप में, वाइफ एंड हस्बैंड के रूप में, ठीक है, और सर्वेंट एंड मास्टर के रूप में इन्होंने उसको दिखाया है। और एक पर्सनल वे में इन्होंने रियलिटी पर फोकस किया है, रियलिटी अप्रोच। अब यहाँ पर देखते हैं मिस्टिसिज्म। पहला तो यही क्वेश्चन है, बार बार मिस्टिसिज्म की बात हो गई, इसका कोई सटीक मीनिंग यहाँ पर देखिए। मिस्टिसिज्म बेसिकली इसका मतलब होता है क्लोज, टू क्लोज, समीप आना, पास होना, है ना। मिस्टिसिज्म एक टीचिंग है, एक बिलीफ है, और ये ऐसा बिलीफ है जहाँ पर जो है गॉडेज ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड और ऑफ रियल ट्रूथ को, मतलब ऐसा बिलीफ है, ऐसा टीचिंग है जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि अगर आप मिस्टिसिज्म को फॉलो करते हैं तो आप अपने स्पिरिचुअल इंसाइट या मेडिटेशन के थ्रू नॉलेज ऑफ गॉड और ऑफ रियल ट्रूथ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है। A mystic is a person who believes in spirituality that is beyond of our understanding। देखिए ये कह रहे मिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है और ये चीज हम लोग की समझ से परे है, बाहर है। मेटाफिजिकल पोएट जो कि ये जो है वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली डिजायर से परे की चीजों को लिखते हैं। मेटाफिजिकल पोएट भी मिस्टिसिज्म के बारे में लिखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म को वो भी फॉलो करते हैं। मिस्टिक राइटर्स जो होते हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं दैट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन और अंडरस्टैंड, जिसको इमेजिन करना या समझना काफी मुश्किल होता है। अब यहाँ पर मिस्टिक्स में दो तरह के मिस्टिक्स होते हैं, एक होते हैं नेचर मिस्टिक्स और एक होते हैं लव मिस्टिक्स, है ना। नेचर मिस्टिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ हेनरी वोगन आते हैं, लव मिस्टिक्स में जॉन केट्स, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी.जी. रोज़ेटी आते हैं। और ये फ्रेज हिंदुइज्म में, जैसे एक फ्रेज मिस्टिसिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल हिंदुइज्म में आत्मन इज ब्राह्मण, है ना। और इसका मतलब होता है द सोल इज वन विद गॉड, मतलब सोल गॉड के साथ एक ही है, मीन सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सोल इज इमोर्टल। और सूफीज्म में, अब सूफीज्म जो है इस्लाम का एक मिस्टिकल ब्रांच है ना। देखिए इस्लाम में एक मिस्टिकल ब्रांच है जिसका नाम जो होता है सूफीज्म। सूफीज्म में इस बात पर फोकस किया गया है कि अगर आप एक रियल ब्यूटी को, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ जानना चाहते हो तो आप फॉलो करो लिटिल स्लीप कम सो, लिटिल टॉक कम बात करो, लिटिल फूड कम खाओ, इस पर फोकस किया गया। तो यहाँ पर मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है, और मिस्टिक का मतलब होता है मिस्टिसिज्म को फॉलोअर, है ना। ये मिस्टिसिज्म को प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं। अब समझ में आया कि नहीं?